हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर प्लेस लक्ष्य मेडिक। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या मिस्टेक्स मैंने कमिट करी थी ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन। और लेकिन इसको कोई भी एस्पिरेंट देख सकता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो ये मिस्टेक्स जो हैं ये कॉमन होती है, कई लोग इसे दोहराते हैं। तो अगर आप ये करेक्ट कर ले तो ऑब्वियसली आपके जो प्रिपरेशन है उसको एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा और आपको एक एज मिल जाएगा ओवर अदर्स कम्पीटिंग इन द सेम एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, ओवर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ एंड नॉट एक्सेप्टिंग योर ट्रूथ। क्या होता है जब आप घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करके या फिर इनएफिशिएंसी से बढ़कर ये सोचते हो कि यू हैव डन इनफ, और आप ये भी सोचते हो कि कोई और भी इतना ही काम कर रहा होगा, जो टॉपर होगा वो भी इससे थोड़ा ही ज़्यादा कर रहा होगा, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा इससे मैं कर लूँगा तो मैं भी ऑब्वियसली नीट निकाल दूंगा। सेकंड पॉइंट इज़ व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। आप जिस भी तरीके से आज तक पढ़ते हैं, जैसे आप 10th पास स्टूडेंट है, 10th से आप 11th में आए हैं या फिर ड्रॉपर भी हैं, तो अगर जिस भी तरीके से आप पढ़ते आए हैं उसको आपको चेंज करना होगा। अगर आपको लगता है कि बस जिस तरीके से आप 10th में पढ़ते थे, 2 घंटे रोज़ पढ़ते थे और बस उसी को आप बढ़ा दें और 10 घंटा कर दे तो आपका नीट निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए तो काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकता है, लेकिन नीट जैसे एग्जामिनेशन को निकालने के लिए आपको अलग अलग मेथड्स और अलग अलग ट्रिक्स टेक्निक्स अप्लाई करनी होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रिटेन कर पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन लगाने होंगे ताकि कोई ट्रिकी क्वेश्चन आए तो आप उसको भी ढंग से कर पाएँ। तो आप ये मत सोचिए कि आपके जैसे 10th में आप सोचो कि हाँ मेरे तो 95% आए थे, मैं तो पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मैं बस जिस तरीके से पढ़ता था मेरे को पढ़ने का तरीका आता है और मैं बस अपने आप को मेरे को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं 10 घंटा पढ़ने लग जाऊँगा तो मेरा नीट क्रैक हो जाएगा। आप ये बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, आप समझिए कि क्या क्या तरीके से वो पढ़ते थे और व्हाट इट टेक्स टू क्रैक नीट। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे भी 10th में ठीक ठाक, मतलब ज़्यादा भी नहीं आए थे, 88% कुछ आए थे। और अगर मैं कंपेयर करूं कि मैं कैसे पढ़ता था देन वर्सेस नाउ, जब मैंने नीट क्रैक किया उससे पहले, तो भाई मुझे नहीं पता कैसे 10th में मेरे 88 आ गए। मेरे को तो उस पर भी डाउट होता है कि 88% भी मेरे को ज़्यादा लगता है कैसे आ गए। उस टाइम पे कैसे पढ़ते हैं मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। तो बस बुक या फिर नोट्स को आप पैसिवली पढ़ोगे अगर आपको लगता है कि बस आपको पढ़ाई करनी है और आप न्यू मेथड्स और न्यू टेक्निक्स को नहीं अपनाओगे और अपने डेली शेड्यूल में उनको नहीं डालोगे, तो आपके बहुत कम चांसेस है कि आप प्रोडक्टिवली पढ़ पाओगे, और ऑब्वियसली उसके बाद में नीट निकालने के चांसेस भी आपके काफ़ी कम हो जाते हैं। और ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ इससे मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार क्या होता है कई लोग बस आपको मीठी मीठी बातें बोल देते हैं और बता देते हैं कि हाँ बस ये कर लो और इससे आपका नीट निकल जाएगा, और आप भी वो सुन के खुश हो जाते हो और आपका एंड में रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको ये ट्रूथ फेस करना होगा कि क्या हार्डवर्क लगता है निकालने के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। खाली नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको आप एक्सेप्ट करिए। फोर्थ पॉइंट, आई न्यू अ लॉट बट टुक एक्शन ऑन इट वेरी सेल्डम। मुझे बहुत सी बातें पता थी लेकिन 11th-12th में मैं उनके ऊपर एक्शन बहुत कम लेता था। मुझे पता था कि हाँ ये फ्लो चार्ट्स और टेबल्स बनाने होते हैं और एफिशिएंसी से ऐसे पढ़ना होता है, स्टडी डेस्क पे ऐसे पढ़ना होता है, लेकिन बस उन सबको मैं किसी भी तरीके से इग्नोर कर देता था और उस बात पर ध्यान नहीं देता था। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करा। अगर आप आज ऐसा कर रहे हो तो जिस पेन को ज़रूर फील करो, आपको होगा ऐसा कोई भी चेंज अगर आप अपने लाओगे तो आपको पेन ज़रूर फील होगा, आपको एक रेजिस्टेंस ज़रूर फील होगा, लेकिन आप अगर उसको पार करोगे, अगर आप कुछ सैक्रिफाइस दोगे जब भी तो आपको पता है कि आपको कुछ मिलेगा उसके बदले में। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपको कई सारी बातें जैसे होता है कई बार तुम्हें पता होती है लेकिन फिर भी तुम उस पर एक्शन नहीं ले रहे होते हो। उससे बड़ा कोई गधा नहीं होता जिसको अगर कोई चीज़ पता है और उसके बाद में भी उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि जिसको नहीं पता उसको क्या कोई ना कोई दिन तो पता चलेगा ही और उस पर एक्ट कर लेगा, लेकिन आपको तो पता है उसके बाद में भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। तो आप कोई भी एक तरीका पकड़िए, जैसे आपने पोमोडोरो टेक्निक पकड़ा, आप उसके ऊपर वर्क कीजिए। आप ये बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए कि कोई भी और टेक्निक है तो बार बार अलग अलग वीडियोस में देखिए उसके ऊपर, लेकिन जैसे आपने एक टेक्निक पकड़ी तो आप उसमें पहले परफेक्शन लाइए और एक्शन लीजिए। बार बार वीडियोज़ देखने के अलावा बार बार आप ये मत देखिए कि कैसे करूँ। आप कोई भी एक टेक्निक पकड़िए और उस पर पहले वर्क कीजिए। फिफ्थ पॉइंट, आई मिस्टूक एनर्जी फॉर मोटिवेशन। मैं कोई भी जैसे मोटिवेशनल वीडियो आती थी तो वो देखने लग जाता था, और जैसे कोई फिल्म आ रही है टीवी पे, जैसे भाग मिल्खा भाग आ रही है या फिर सुपर 30 आ रही है, तो मैं ये सोचने लग जाता था कि हाँ भाई ये तो पढ़ाई से रिलेटेड है, और बस वो एस्केप मिल जाता है कई बार लोगों को। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप सोचते हो कि हाँ ये तो मोटिवेशनल है, ये तो पढ़ाई से रिलेटेड है, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, लेकिन असल में आप वो 3 घंटे की मूवी देखते हो और आपको उसकी जगह पढ़ाई करनी होती है। तो आप बार बार इस मोटिवेशन के ड्रग के पीछे मत भागिए कि बार बार आप मोटिवेशन वीडियोस देख रहे हैं और उसके चक्कर में आपके डेली टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं।
आप बस ब्रेक लेते लेते मेहनत करते जाइए और आप इंटरेस्ट लीजिए अपने जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर, बजाय आप जैसे मैंने बताया ये जो मैंने गलती करी थी कि एनर्जी को आप मोटिवेशनल समझ लें। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि दूसरों से थोड़ा अलग कंटेंट आपको मिला है, और बाकी मैं ये वीडियोस के थ्रू ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ अलग बता पाऊँ। हर वीडियो में मेरे कुछ ना कुछ तो अलग बातें हैं बाकी यूट्यूबर्स के कंपैरिजन में, तो इसलिए ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और सपोर्ट कीजिएगा। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, और भी अच्छी वीडियोस और अच्छे कंटेंट के साथ मैं आगे आऊँगा। जैसे इसी बात से मेरे को मोटिवेशन मिलती है, अगर आप शेयर करते हैं, आप लाइक करते हैं, तो इसलिए ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है और वीडियो क्वालिटी भी ओवर द टाइम ऑब्वियसली इंप्रूव होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।